बीरबल ने सच और झूठ दोनों को नचाकर दिखा दिया। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। भाग 1। दरबार में उठा तूफान, सच और झूठ का सवाल। सुबह की पहली किरण जब लाल किले के बुर्जों को छू रही थी, तब अकबर का दरबार अपनी पूरी शान में सजा हुआ था। चारों ओर रेशमी पर्दे, सोने की झलक वाले झूमर और बीच में अकबर का सुनहरा सिंहासन चमक रहा था। आज का दिन आम नहीं था, क्योंकि बादशाह अकबर के मन में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं सच और झूठ दोनों को एक साथ परखना चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है कि दोनों एक ही जगह नाचें? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला, जहांपनाह, झूठ और सच साथ कैसे रह सकते हैं? जहां सच होता है वहां झूठ टिक नहीं सकता। दूसरा बोला, और जहां झूठ हो वहां सच की कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन बीरबल शांत था। मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खेल रही थी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ को साथ नचाया जा सकता है, बस दर्शक समझदार होना चाहिए। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तो फिर कल दरबार में दोनों को नचाकर दिखाओ। पूरा दरबार गूंज उठा। हुजूर का हुक्म सर आंखों पर। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, अब बीरबल करेगा क्या? भाग 2। बीरबल की योजना, सच और झूठ का नाच। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में कुछ अनोखा लेकर आया। उसने 2 नकाबपोश कलाकारों को बुलाया। एक के चेहरे पर लिखा था सच और दूसरे के चेहरे पर झूठ। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या खेल है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, आज ये दोनों आपके सामने नाचेंगे, लेकिन इनके बोल नहीं होंगे। इनका हर इशारा एक कहानी कहेगा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने इशारा किया, नाच शुरू हो। पहले झूठ आगे आया। वह इतराकर चला। हर कदम पर दिखावे का नशा था। उसने अपने वस्त्रों को हिलाया, मुस्कुराया और आसमान की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मैं ही सब कुछ हूं। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन तभी सच आगे आया। वह सरल था, शांत था, लेकिन हर कदम में गरिमा थी। उसने कोई शोर नहीं किया, बस झूठ की हर हरकत का सटीक जवाब अपने सादे इशारों से दिया। झूठ ने सोने के सिक्कों की थैली लहराई। सच ने खेत में मेहनत करते किसान की मुद्रा बनाई। झूठ ने ऊंचा महल दिखाया। सच ने उसमें बैठे राजा के दिल की खालीपन का संकेत दिया। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई समझ रहा था कि बिना बोले भी एक गहरी बहस चल रही थी। अकबर ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये तो कला है, लेकिन सच और झूठ का फर्क अब तक साफ नहीं हुआ। बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, खेल अभी बाकी है। भाग 3। बीरबल का दूसरा खेल, झूठ का जाल और सच की तलवार। बीरबल ने दरबार के बीच एक छोटा सा मंच बनवाया। उस पर एक तराजू रखी गई। एक पलड़ा सच के नाम का था, दूसरा झूठ के नाम का। फिर बीरबल ने कहा, अब दरबार के लोग इसमें अपने अपने कथन रखेंगे और देखेंगे कौन भारी पड़ता है। पहला दरबारी आगे आया, जहां पनाह, मैंने कल रात चांद को धरती पर उतरते देखा। सभी हंस पड़े। बीरबल ने कहा, झूठ के पलड़े में रखो। दूसरा बोला, मैंने अपने खेतों में इतनी मेहनत की कि फसल खुद मुझसे बात करने लगी। बीरबल बोला, सच का हिस्सा इसमें है, क्योंकि मेहनत सच होती है, बाकी बात करने वाली फसल झूठ। तीसरा दरबारी बोला, मैं राजा से ज्यादा बुद्धिमान हूं। अकबर हंस पड़े, इसे दोनों पलड़ों में रख दो, थोड़ा सच, थोड़ा झूठ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अंत में बीरबल ने खुद कहा, जहां पनाह, झूठ हमेशा सजा सौरा आता है, पर सच सादा होकर भी चमकता है। फर्क बस इतना है कि सच बोलने वाला डरता नहीं और झूठ बोलने वाला मुस्कुराकर भी कांपता है। अकबर ने सिर हिलाया, बीरबल, ये तो दिमाग का खेल था, पर तूने दिल जीत लिया। भाग 4। दरबार का सबक। जब बीरबल ने सच और झूठ दोनों को नचाया, बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, अब देखिए, आखिरी नाच, सच और झूठ एक साथ। दोनों कलाकार मंच पर लौटे। सच ने एक कदम आगे बढ़ाया, झूठ ने पीछे। फिर दोनों ने एक साथ घूमे। एक दिशा में सादगी, दूसरी दिशा में दिखावा। सच ने हाथ उठाया, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं। झूठ ने वही हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, मैं भी तेरे साथ हूं। दरबार में शांति छा गई। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, यही जीवन का रहस्य है। झूठ हमेशा सच के पीछे चलता है। जब तक सच चलता रहता है, झूठ नाचता है। लेकिन जब सच रुक जाए, झूठ गिर जाता है। यह सुनकर अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, तूने आज सच और झूठ दोनों को नचाकर दिखा दिया। भाग 5, अकबर की परीक्षा, जब राजा खुद फंस गया। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर मैं कहूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये सच है या झूठ? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, अगर आपने सच कहा है तो आपको झूठ मानना पड़ेगा, और अगर झूठ कहा है तो आप सच्चे ठहरेंगे। अकबर हंस पड़े। मतलब मैं सच और झूठ दोनों हूं? बीरबल बोला। जी हां, हर इंसान वैसा ही है, कभी सच कभी झूठ। फर्क बस इतना है कि जो खुद को पहचान लेता है वही सच्चा इंसान है। अकबर ने खड़े होकर कहा, आज मैंने समझा बीरबल, सच्चा वही जो झूठ को पहचान कर भी उसका गुलाम न बने। भाग 6, दरबार में हंसी और सीखा। बीरबल की इस बात पर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कोई बोला, आज तो सच ने झूठ को नचाया भी और हराया भी। दूसरा बोला, नहीं भाई, झूठ भी तो बिना सच के चल नहीं पाया। बीरबल मुस्कुराया। दोनों का खेल जरूरी है। अगर झूठ ना हो तो सच की पहचान कैसे होगी? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तूने आज दरबार ही नहीं, मेरे दिल में भी रोशनी कर दी। झूठ हमेशा सच्चाई की परछाई होता है, वो बिना उसके टिक नहीं सकता। जो इंसान सच को समझता है, वो झूठ से डरता नहीं, बल्कि उसे पहचान कर हंस देता है। जब झूठ ने सच बनने की कोशिश की, बीरबल की अगली चाल। दरबार के उस ऐतिहासिक दिन के बाद पूरे आगरा में बीरबल की चर्चा थी। लोग कहने लगे, बीरबल ने सच और झूठ को नचाकर रख दिया, अब तो खुद झूठ भी बीरबल से डरता होगा। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि झूठ चुप नहीं बैठा था, उसे अपनी हार मंजूर नहीं थी। भाग 1, झूठ की चाल, जब दरबार में फैलाया गया भ्रम। 3 दिन बाद दरबार में अफवाह उड़ी, बीरबल ने कल रात राजा से झूठ बोला। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी, जिसका नाम था मुराद खान वैबरी, जो बीरबल की चतुराई से जलता था, उसने इस बात को और फैलाया। मुराद बोला, जहां पनाह, सब मानते हैं कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान है, पर अगर वो सच और झूठ को पहचानता है तो खुद झूठ क्यों बोलेगा? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, झूठ? बीरबल ने, वो भी मुझसे? मुराद ने तुरंत कहा, जी हां, जहां पनाह, कल रात बीरबल ने कहा था कि वो बीमार हैं और दरबार नहीं आ सकेंगे, लेकिन मैंने खुद उन्हें अपने बाग में टहलते देखा। अकबर ने भौहें सिकोड़ लीं। अगर ये सच है तो बीरबल ने मुझे झूठ कहा, और अगर झूठ है तो दरबार में कोई और झूठा है। पूरा दरबार चुप था, सिर्फ बीरबल की मुस्कुराहट गायब थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। भाग 2, बीरबल की वापसी, जब सच्चाई मुस्कुराई। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचा। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, बीरबल, ये क्या सुन रहा हूं? तुमने बीमारी का बहाना बनाकर दरबार नहीं आए, और मुराद खान कहता है कि उसने तुम्हें बाग में टहलते देखा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं सच और झूठ दोनों को फिर से बुलाना चाहूंगा। अकबर ने कहा, तू फिर वही नाच दिखाएगा? बीरबल बोला, जी नहीं, इस बार नाच नहीं होगा, इस बार मुकाबला होगा। दरबारियों की आंखें चमक उठीं। अब तो मजा आएगा, किसी ने कहा। भाग 3, सच और झूठ का मुकाबला। बीरबल का बुद्धि खेलास बीरबल ने मंच के बीच 2 पुतले रखवाए। एक पर लिखा था सच और दूसरे पर झूठ। फिर उसने दोनों के बीच एक जलता दीपक रखवाया। बीरबल बोला, जहां पनाह, यह दीपक इंसान के विवेक का प्रतीक है। जो इसे बुझा देगा वो अंधकार में रहेगा, जो इसे जलाए रखेगा वही सच्चा कहलाएगा। फिर उसने मुराद खान से कहा, तुम दावा करते हो कि मैंने झूठ बोला, तो चलो इस दीपक के सामने अपना सच रखो। मुराद ने गर्व से कहा, मैंने बीरबल को कल शाम अपने बाग में देखा था। बीरबल ने शांति से कहा, सही कहा, लेकिन क्या तुमने ये देखा था कि मैं वहां अकेला था या किसी के साथ? मुराद बोला, अकेले थे। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं अपने चिकित्सक के साथ था, जो मुझे चलने की सलाह दे रहा था। मैं बीमार था, लेकिन शरीर को हिलाना जरूरी था, तो मैंने झूठ नहीं कहा, बस पूरी बात नहीं कही। अकबर ने हंसते हुए कहा,
मतलब तूने आधा सच कहा। बीरबल बोला, जी, कभी कभी आधा सच भी झूठ को मात दे देता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। भाग 4। बीरबल का संदेश। जब झूठ ने खुद हार मानी। फिर बीरबल ने झूठ वाले पुतले के सामने जाकर कहा, तू हमेशा दिखावे में रहता है। तू वही कहता है जो सुनने में अच्छा लगे, लेकिन जिसमें सच्चाई ना हो। उसने सच वाले पुतले की ओर इशारा किया। और तू हमेशा सीधा है, पर लोगों को कड़वा लगता है, इसलिए दुनिया तुझे अक्सर नजरअंदाज करती है। फिर उसने दीपक की लौ की ओर देखा और बोला, पर याद रखो, जहां सच और झूठ दोनों हों, वहां जीत उसी की होती है जो रोशनी में खड़ा होता है। बीरबल की बात सुनकर दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर बोला, बीरबल, तूने फिर सच को नचाकर झूठ को झुकाया। भाग 5। मुराद खान की हार और बीरबल का बदला। अकबर ने मुराद की ओर देखा और कहा, अब तू बताओ मुराद खान, तू सच था या झूठ? मुराद हकलाने लगा, जहां पनाह, मेरा इरादा गलत नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इरादा अगर साफ होता तो बात अधूरी नहीं होती। अकबर ने आदेश दिया, मुराद खान, तू अगले 7 दिन दरबार में झूठ का झंडा लेकर खड़ा रहेगा, ताकि सबको याद रहे, आधा सच भी आधा झूठ होता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। मुराद झुक गया। झूठ ने सच से माफी मांग ली। भाग 6। रात की बातचीत। जब राजा ने सवाल किया। उस रात अकबर ने निजी कक्ष में बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने कहा था कि आधा सच झूठ को मात देता है, पर क्या झूठ भी कभी सच बन सकता है? बीरबल ने हंसकर कहा, जहां अपना, जब झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं, एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन जब सच किसी को चोट पहुंचाने के लिए कहा जाए तो वो सच नहीं, एक हथियार बन जाता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गया। मतलब सच और झूठ दोनों अपने इरादे पर निर्भर हैं? बीरबल बोला, जी, जहां पनाह, सच वही है जो दिल से साफ हो और झूठ वही जो डर से निकले। अकबर मुस्कुराया, आज तूने मुझे खुद से मिलवा दिया बीरबल। भाग 7। दरबार की सीख। जब जनता को मिला सबके। अगले दिन अकबर ने ऐलान किया, आज से हमारे राज्य में झूठ बोलने पर सजा नहीं, बल्कि सच छिपाने पर होगी। सब लोग चौंक गए। एक व्यापारी बोला, जहां पनाह, झूठ तो झूठ ही है, फिर उसे छोड़ क्यों रहे हैं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि झूठ वही बोलता है जो डरता है। अगर हम डर मिटा दें तो झूठ खुद मर जाएगा। बीरबल ने जोड़ा, जब इंसान सच बोलने की हिम्मत रखता है तो झूठ की जरूरत ही नहीं रहती। पूरा दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। भाग 8। आखिरी मोड़। जब बीरबल ने खुद झूठ बोला। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तू कभी झूठ बोलेगा तो मैं पहचान लूंगा। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, आज ही आजमा लीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है, अब झूठ बोलो। बीरबल बोला, जहां पनाह, आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। अकबर भी खुद को रोक न सके और हंसते हंसते बोले, बीरबल, तूने तो मुझे मेरे ही खेल में हरा दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, यही तो झूठ है जो सच से ज्यादा सच्चा लगता है। भाग 9। कहानी का सार। उस दिन से अकबर ने फरमान जारी किया, जो भी झूठ बोले उसे बीरबल के सामने आना होगा, क्योंकि वही जानता है कि कब झूठ मुस्कान में बदल सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, सच और झूठ दोनों हमारे भीतर रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसे हम आगे चलने देते हैं। सच और झूठ दोनों इंसान के अंदर बसते हैं। झूठ डर से जन्म लेता है और सच विश्वास से। जब इंसान अपने डर को जीत लेता है तब वो सच्चा बन जाता है। जहां बीरबल अपनी बुद्धि से न केवल दरबार बल्कि पूरे राज्य को एक ऐसी सीख देता है जो हमेशा याद रहती है। इस भाग में कहानी और भी गहराई पकड़ती है। भावनाएं, राजनीति, हास्य और इंसान की फितरत का सच सब एक साथ उजागर होते हैं जब बीरबल ने सच और झूठ दोनों को दरबार में सजा दी। भाग 1। एक नई सुबह, जब सच भी सवाल बना। सुबह का समय था। लाल किले की बालकनी से अकबर सूरज की पहली किरणें देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, कभी कभी लगता है कि सच भी बोझ बन जाता है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, सच तब बोझ लगता है जब हम उसे किसी और से ढोने को कहें। अगर उसे खुद उठाए तो वो हल्का लगता है। अकबर ने सिर हिलाया, पर अगर सच किसी को दुख दे तो
क्या तब भी उसे बोलना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच का काम खुशी देना नहीं होता, जागरूकता देना होता है। झूठ फूल की तरह होता है, जो महकता तो है पर मुरझा जाता है। सच कांटे की तरह है, जो चुभता है पर रास्ता दिखा देता है। अकबर ने गहरी नजर से बीरबल की ओर देखा। तो चलो, आज दरबार में एक परीक्षा हो, लोग सच और झूठ में फर्क खुद पहचाने। भाग 2, दरबार में जनता की चुनौती। अकबर ने आदेश दिया, आज दरबार जनता के लिए खुला रहेगा। हर व्यक्ति आकर बोलेगा सच या झूठ, और बीरबल बताएगा कि कौन किसे बोल रहा है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहला आदमी आया, फटे कपड़े, थका चेहरा। उसने कहा, जहां अपना, मैं सच कहता हूं, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोला, झूठ। सब दंग रह गए। बीरबल ने कहा, यह आदमी सच बोलता हुआ दिखना चाहता है, इसीलिए उसने झूठ को सादगी में लपेटा है। सच में इतनी तैयारी नहीं होती। फिर पड़ोसी को बुलाया गया। उसने कहा, जहां पनाह, इसने खुद अपनी गाय बेची थी। बीरबल मुस्कुराया, सच। अकबर ने पूछा, कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, सच कहने वाला कभी अपनी बात में अभिनय नहीं करता, वो बस बोल देता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। भाग 3, झूठ का ताज। जब दरबारी खुद फंसे। अब दरबारियों की बारी थी। मुराद खान, जो पहले भी हार चुका था, बोला, जहां पनाह, अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं सच्चा हूं। उसने कहा, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बस अभी बोल दिया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तू हर बार पकड़ लेता है, कैसे? बीरबल बोला, जहां अपना, झूठ बोलने वाला अपनी सफाई पहले से तैयार रखता है, सच बोलने वाला बस बोलता है और आगे बढ़ जाता है। फिर बीरबल ने कहा, अब मैं खुद सच और झूठ दोनों का मुकदमा चलाऊंगा। भाग 4, सच और झूठ की अदालत। बीरबल ने दरबार में 2 कुर्सियां रखवाईं। एक पर लिखा सच, दूसरी पर झूठ। उसने दोनों कुर्सियों के सामने एक बड़ा दर्पण रखवाया। बीरबल बोला, जो सच बोलेगा उसकी परछाई सीधी दिखाई देगी, और जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा खुद को ही देख नहीं पाएगा। एक एक करके दरबारी आए। कुछ ने सच्चाई बोली, कुछ ने सफाई दी। पर जब मुराद खान आया तो उसने फिर कहा, मैं सबसे सच्चा हूं। दर्पण के सामने उसकी छवि कांपी। बीरबल बोला, देखो, झूठ की परछाई हमेशा कांपती है, क्योंकि उसे अपने ही चेहरे पर भरोसा नहीं होता। दरबार ठाकों से गूंज उठा। भाग 5, बीरबल का प्रयोग। जब सच और झूठ ने जगह बदली। फिर बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब एक खेल होगा। झूठ और सच दोनों कुर्सियां बदलेंगी। जो व्यक्ति सच्चा होगा वो किसी भी कुर्सी पर बैठे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन झूठा अगर सच की कुर्सी पर बैठेगा तो डर जाएगा। पहले मुराद गया। वो सच की कुर्सी पर बैठा और पसीना पसीना हो गया। फिर एक साधारण किसान आया। वो झूठ की कुर्सी पर बैठा, लेकिन चेहरा शांत था। अकबर ने पूछा, डर नहीं लगा? किसान बोला, जहां अपना, कुर्सी पर क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूं वही हूं। बीरबल ने कहा, जहां अपना, यही सच्चाई है। सच को पहचानने की सबसे बड़ी पहचान है शांति। भाग 6, जब बीरबल ने खुद को झूठा कहा। अचानक बीरबल ने कहा, जहां अपना, अब मेरी बारी। वो आगे बढ़ा और झूठ की कुर्सी पर बैठ गया। सारा दरबार हैरान रह गया। अकबर बोले, बीरबल, तू तो हमेशा सच बोलता है, फिर झूठ की कुर्सी पर क्यों बैठा? बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, अगर मैं सच की कुर्सी पर बैठ जाता तो कोई और झूठ की तरफ आता ही नहीं। कभी कभी सच्चे को झूठ का बोझ उठाना पड़ता है ताकि दूसरों को रास्ता दिखा सके। अकबर स्तब्ध रह गए। मतलब, तूने फिर सच और झूठ दोनों को नचा दिया? बीरबल बोला, जी, जहां पना, और इस बार बिना बोले। भाग 7, झूठ का अंत। जब सच्चाई ने ताज पहना, बीरबल ने दरबार में सबको इशारा किया। फिर उसने कहा, अब हर व्यक्ति इस दर्पण के सामने जाकर एक बात कहे, मैं सच्चा हूं। लेकिन जो झूठ बोलेगा उसे अपनी आंखें झुकानी पड़ेंगी। एक एक करके लोग गए। जिनकी नजरें झुक गईं, उन्हें अकबर ने आदेश दिया कि वे सच्चाई की सेवा में 7 दिन काम करेंगे, यानी गांवों में जाकर सच का प्रचार करेंगे। झूठ को पहली बार सजा नहीं बल्कि काम मिला। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ को मिटाना नहीं चाहिए, उसे काम देना चाहिए।
जब झूठ मेहनत करेगा तो खुद सच बन जाएगा। अकबर ने कहा, आज तूने राज की नहीं, जीवन की नीति सिखाई है बीरबल। भाग 8। रात की सच्चाई। जब अकबर ने खुद को झूठा कहा, रात को अकबर अकेले बैठे सोच रहे थे। उन्होंने दर्पण के सामने जाकर कहा, मैं सच्चा राजा हूं। पर जैसे ही कहा, उनका दिल कांप गया। सुबह उन्होंने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मैं कल रात झूठ बोल बैठा। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों जहांपना? अकबर बोले, क्योंकि मैं समझ गया कि सच्चा राजा वो नहीं जो हुक्म चलाए, बल्कि वो जो अपने झूठ को पहचान ले। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, आज आप सबसे बड़े सच बने हैं। भाग 9। बीरबल का आखिरी सबक। जब दरबार ने ताली नहीं, मौन रखा। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में एक आखिरी प्रयोग किया। उसने सबको कहा, आज कोई नहीं बोलेगा, बस खुद को देखेगा। पूरा दरबार शांत था, कोई आवाज नहीं, बस दिलों में सन्नाटा और दर्पण में अपने अपने चेहरे। कुछ देर बाद बीरबल बोला, देखिए, झूठ जब बोलता नहीं तो मर जाता है, और सच जब चुप रहता है तो सबसे गूंजता है। अकबर ने सिर झुकाया, बीरबल, तूने न केवल सच और झूठ को नचाया, बल्कि हमें दिखा दिया कि जीवन का नृत्य दोनों से ही बनता है। सच और झूठ दोनों इंसान के भीतर बसते हैं। झूठ वही है जो बोलने से बचना चाहता है, और सच वही जो चुप रहकर भी सब कह जाता है। कभी कभी सच्चाई को जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं, साहस का सहारा चाहिए। दरबार में सन्नाटा पसरा था, लेकिन वह सन्नाटा वैसा नहीं था जैसा भय का होता है। यह सन्नाटा था सोच का, बुद्धि का और मीरा बीरबल के तर्कों की गूंज का। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में सवाल तैर रहे थे। वह बोले, बीरबल, तुमने झूठ को नाचते हुए दिखाया, अब मैं देखना चाहता हूं, सच को भी नचाकर दिखाओ। बीरबल ने झुककर सलाम किया, जहांपना, सच अपने आप में नाचता नहीं, मगर जब झूठ थक जाता है तो सच अपने आप रंग भर देता है। पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। हर कोई देखना चाहता था कि अब बीरबल क्या करेगा। सच की अग्नि परीक्षा। बीरबल ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और बोला, आज हम एक खेल खेलेंगे, सच और झूठ का नाच। जो सच बोलेगा वह दरबार में नाचेगा, जो झूठ बोलेगा वह खुद अपने शब्दों में उलझ जाएगा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यह तो मनोरंजन और शिक्षा दोनों होगा। फिर बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया, वही जो हमेशा दूसरों की बात काटता रहता था। बीरबल बोला, कहो दरबारी जी, क्या आपने कभी झूठ बोला है? दरबारी बोला, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराया, तो यह बताइए, कल आपने अपने बेटे से क्यों कहा कि आप दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? दरबारी अटक गया। उसके चेहरे पर शर्म और पसीने की लकीरें साफ झलकने लगीं। वो तो मजाक में कहा था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, झूठ जब मजाक का मुखौटा पहनता है तब भी वो झूठ ही रहता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। सच का नृत्य आरंभ। अब बीरबल ने सच को बुलाने की बारी बताई। उसने अपने सेवक को कहा, जाओ, बाहर से एक आम किसान को बुलाओ जो खेत में काम कर रहा हो। थोड़ी देर में एक साधारण किसान आया, जिसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, पैर धूल से सने थे और आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। बीरबल ने पूछा, किसान, बताओ, क्या तुम खुश हो? किसान बोला, हुजूर, जब पेट भर खा लेता हूं और बच्चे हंसते हैं तब खुश रहता हूं, बाकी दिन तो मेहनत में बीत जाता है। अकबर ने किसान को गौर से देखा और धीरे से कहा, यह तो बहुत साधारण बात है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, यही तो सच का नाच है। जो साधारण लगता है वही सबसे बड़ा सत्य होता है। देखिए, इसने न कोई अभिनय किया, न कोई शब्द चुने, सिर्फ दिल से कहा। दरबार में हल्की हल्की तालियां बजने लगीं। अकबर की आंखों में चमक थी। सच में बीरबल, इसने तो बिना बोले भी सब कह दिया। झूठ का दूसरा खेल। बीरबल ने कहा, अब दूसरा राउंड खेलेंगे, झूठ की चालाकी। हर कोई कुछ ऐसा कहे जो सच लगे लेकिन झूठ हो। पहले एक दरबारी बोला, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी राजा की बुराई नहीं करता। बीरबल ने ठहाका लगाया, अगर ऐसा होता तो कल रात तुम्हारे घर की खिड़की से राजा बहुत सख्त हैं जैसी आवाजें क्यों आईं? पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। दरबारी का चेहरा लाल पड़ गया। फिर एक और बोला,
मैं तो सदा दूसरों की भलाई चाहता हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। तो फिर तुमने अपने पड़ोसी की गाय का चारा क्यों छिपा दिया था? अब तो दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर खुद हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम तो लोगों के मन पढ़ लेते हो क्या? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां अपना झूठ हमेशा अपनी पहचान खुद दे देता है, बस उसे सुनने वाला जागरूक होना चाहिए। सच का उजाला। अब बीरबल ने कहा, जहां अपना अब अंतिम नाच होगा, सच का उजाला। इस बार नाच मैं नहीं करूंगा, न दरबारी न किसान, अब सच खुद नाचेगा। अकबर मुस्कुराए, अब यह देखने लायक होगा। बीरबल ने सबको आदेश दिया कि महल के सभी दर्पण लाए जाएं और उन्हें दरबार में रख दिया जाए। सूरज की किरणें अंदर आईं और सारे दर्पण चमकने लगे। बीरबल बोला, देखिए, यह दर्पण सच के प्रतीक हैं। जो साफ हैं वे सच्चे हैं, जो धुंधले हैं वे झूठ से ढके हुए हैं। फिर उसने कहा, जो व्यक्ति सच्चा है उसका चेहरा साफ दिखाई देगा, जो झूठा है उसका चेहरा अपनी परछाई से भी डर जाएगा। दरबारियों ने देखा, कुछ चेहरे आत्मविश्वास से भरे थे, कुछ नीचे झुक गए थे। बीरबल बोला, जहां अपना यही सच का नाच है, जिसमें कोई संगीत नहीं, कोई ताल नहीं, सिर्फ आत्मा की आवाज होती है। राजा की समझदारी। अकबर ने धीरे धीरे कहा, बीरबल, आज तुमने सच और झूठ दोनों को नचा दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, इन दोनों में असली विजेता कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना, सच कभी जीतता नहीं, क्योंकि उसे हारना नहीं आता, और झूठ कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती। अकबर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे शब्दों ने दरबार नहीं, मेरे मन को भी आईना दिखाया है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां अपना, सच और झूठ दो नर्तक हैं। एक दिन झूठ आगे बढ़ता है, दूसरे दिन सच, मगर जब अंत आता है तो सच ही आखिरी नृत्य करता है। मोरल, सीख, झूठ चाहे कितना भी सुंदर नाचे, लेकिन सच का कदम हमेशा अंतिम होता है। सच को बोलने में डर लगता है, मगर जो डर पर विजय पाले वही जीवन का सच्चा नर्तक होता है। दरबार में अब भी उस दिन की चर्चा जारी थी। बीरबल के सच और झूठ के नाच ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया था, बल्कि हर दरबारी के दिल में एक सवाल बो दिया था, क्या मैं सच में सच्चा हूं? राजा अकबर खुद गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने बीरबल को पास बुलाया और बोले, बीरबल, आज जो तुमने किया वह तो कला थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे पूरे राज्य में फैलाया जाए। लोग झूठ और सच में फर्क करना सीखें। मगर सवाल यह है कि यह कैसे हो? बीरबल मुस्कुराया, जहां अपना, अगर अनुमति मिले तो मैं सच का उत्सव आयोजित करना चाहता हूं। सच का उत्सव? अकबर ने भौहें उठाईं। हां, जहां पनाह, बीरबल बोला, एक ऐसा उत्सव जिसमें हर व्यक्ति को अपने अंदर झांकना होगा। कोई अभिनय नहीं, कोई झूठ नहीं, बस आत्मा की सच्चाई। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है, देखता हूं तुम्हारा ये सच कितना नाचता है। सच का उत्सव शुरू। 3 दिन बाद आगरा के महल में एक अनोखा दृश्य था। पूरा दरबार फूलों से सजा था, झंडे लहरा रहे थे और बीच में एक बड़ा मंच बना था, जिस पर लिखा था, सच बोले तो सम्मान, झूठ बोले तो पहचान। राज्य के कोने कोने से लोग आए थे, व्यापारी, किसान, सैनिक, स्त्रियां, बच्चे, सब उत्साहित थे। बीरबल मंच पर पहुंचे और बोले, जहां पनाह के आदेश से आज का दिन सच का उत्सव घोषित किया जाता है। हर व्यक्ति आएगा और बोलेगा, मैं कौन हूं। जो सच बोलेगा उसे राजा इनाम देंगे, और जो झूठ बोलेगा उसे खुद अपने झूठ का नाच दिखाना होगा। ये घोषणा सुनकर भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। पहला प्रतिभागी, व्यापारी का सच। सबसे पहले एक मोटा व्यापारी मंच पर आया। उसने झुककर कहा, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, कभी किसी से धोखा नहीं किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, ठीक है तो बताओ, तुम्हारी दुकान पर जो तोलने का बाट आधा तोला कम है, वह क्यों? व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ में से कोई हंस पड़ा। वो तो गलती से हुआ। बीरबल बोले, गलती भी तब होती है जब मन सच्चा ना हो। सच और झूठ का पहला नाच व्यापारी जी का। व्यापारी झेंपते हुए खुद ही मंच पर नाचने लगा और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरी प्रतिभागी, स्त्री का सच। अब एक गरीब स्त्री आई। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलती,
मगर कभी कभी बच्चों को सुलाने के लिए कह देती हूं कि राक्षस आ जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने झूठ बोला, पर उसमें भय नहीं, स्नेह था। ऐसा झूठ जो किसी के भले के लिए हो, वह झूठ नहीं, दया का रूप है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल, तुम तो झूठ को भी सच्चाई की चादर में ढक देते हो। बीरबल ने कहा, जहां पना, झूठ अगर हानि नहीं करता तो वह कभी कभी इंसानियत का साधन बन जाता है। तीसरा प्रतिभागी, बच्चा और उसकी सच्चाई। अब एक छोटा बच्चा मंच पर आया। उसने कहा, मैंने कल अपने दोस्त की मिठाई खा ली थी और झूठ बोला कि चिड़िया खा गई। बीरबल झुककर बच्चे के पास पहुंचे। अब तुम क्या महसूस करते हो? बच्चा बोला, गलती की थी बीरबल चाचा, अब से झूठ नहीं बोलूंगा। बीरबल बोले, वाह बेटा, यही सच का असली नाच है। जो मन में पछतावा जगाए वही सत्य की शुरुआत है। राजा अकबर ने बच्चे को एक सोने का सिक्का दिया और पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। दरबारियों की परीक्षा। अब अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आम जनता का सच तो देख लिया, अब मेरे दरबारियों की बारी है। सब दरबारी चौंक गए। कोई नीचे देखने लगा, कोई हंसी में टालने लगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, जो सच्चा होगा वह सामने आए। एक दरबारी बोला, मैं राजा से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। बीरबल ने पूछा, तो कल जब राजा ने कर बढ़ाने की बात की थी तब तुमने कहा था राजा को समझ नहीं है, वह क्या था? दरबारी बोला, वो तो गुस्से में कह दिया था। बीरबल बोले, सच और झूठ का नाच यही है। जब दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और हो तो इंसान खुद से ही हार जाता है। राजा अकबर की बारी। अब बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो अब आपकी परीक्षा भी ले लूं। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम तो हद पार कर गए, लेकिन ठीक है, पूछो। बीरबल बोला, जहां पनाह, क्या आपने कभी अपने निर्णय पर पछतावा किया है? अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हां बीरबल, एक बार, जब मैंने तुम्हें दरबार से निकाल दिया था और राज्य में हंसी बंद हो गई थी। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा सच है। जब राजा खुद अपनी गलती स्वीकार करता है तो पूरा राज्य सत्य के प्रकाश में नहाता है। सच का नाच, अंतिम चरण। अब बीरबल ने कहा, आज हमने देखा कि सच कोई शब्द नहीं, एक क्रिया है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनता है वही सच नाचने लगता है, और जब झूठ थक जाता है तो सच की रोशनी पूरे दरबार में फैल जाती है। उन्होंने मंच पर दीप जलाया और बोले, यह दीप है सत्य का प्रतीक। जिस दिन यह दीप हर मन में जलेगा उस दिन कोई झूठ नाचेगा ही नहीं। राजा अकबर खड़े हुए और बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ दरबार बल्कि पूरे राज्य को आईना दिखा दिया। मैं आदेश देता हूं, हर साल इसी दिन सत्य उत्सव मनाया जाएगा। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंजा दिया। कहानी का संदेश, मॉरल। झूठ चाहे 100 बार बोले जाए, पर एक सच्ची बात उसके 100 चेहरों को उतार देती है। सच का नाच हमेशा शांत होता है, लेकिन उसका असर पूरे जीवन में गूंजता है। झूठ वक्त जीत सकता है, लेकिन सच जमीन और आत्मा दोनों